असल यही है, यही मूल्य है कि हम आपके यहाँ कैसे काम, क्या आप मुझे क्या दे करके भेज रहे हैं। तो रविंद्र बाबू का जो कार्यकाल रहा, हम लोग इसी पंचायत में हैं, मध्य विद्यालय कभी बदमाशपुर में, तो हम लोगों का CRC मध्य विद्यालय से लिया है। तो उसके बाद हमारे सुरेंद्र जी यहाँ बराबर आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ आपके गांव से शिवनारायण जी हमारे यहाँ टीचर हैं। तो सारे लोगों से जो मैं जानकारी लेते रहता हूँ, उससे ये लगता है कि बिल्कुल वातावरण अच्छा बना हुआ है इस विद्यालय का। और गांव के जो अभिभावकगण हैं उनका भी बहुत समर्थन विद्यालय परिवार को, विद्यालय के शिक्षकगण को मिलता है। आप सबों से बहुत बात मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो हम लोगों के हित में वो थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूँ। आज के दौर में शिक्षा विभाग या शिक्षण व्यवस्था जो भी आप कह लीजिए, ये संक्रमण के दौर में, और इस दौर से निकलने की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा होना होगा, आपको करना होगा, हमारा समर्थन करना होगा। आज के दौर में और कुछ दिन पहले दोनों में बहुत अंतर आपको दिखता होगा। आज हमारे यहाँ अब शिक्षकों की किसी भी विद्यालय में कमी नहीं है और सारे योग्य शिक्षक आए। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, परंतु एक बात आपको अवश्य दिखाना चाहता हूँ। वैसे आप लोग भी देख ही रहे हैं कि कोई भी एग्जाम कंपटीशन होता है उसमें सभी लोग भरते हैं, जो अच्छे होते हैं वो पास कर करके। तो मेरा मानना है कि आप सभी अपने बच्चों को विद्यालय तक लाएंगे, और डायरी सब भी दिया हुआ है, उसमें कौन आज क्या पढ़ा नहीं पढ़ा आप उस डायरी से लीजिए, दर्ज कीजिए, आपत्ति दर्ज कीजिए, जो ये बच्चा आज ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अब शिक्षकों की कमी नहीं है, सारे योग्य शिक्षक आए हुए हैं। थोड़ा सा आप भी आइए जाइए, आप स्कूल से मुँह मत मोड़िए, आप सभी स्कूल आइए जाइए, जिनको 5 मिनट 10 मिनट का जितना भी समय मिलता है आइए और देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षक क्या कर रहे हैं। अगर कुछ भी पढ़ा तो समझिए बहुत पढ़ा। मैं अपने यहाँ बच्चों को कहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुमको कितना बड़ा खाना खिलाते हैं, मैं उनको एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि कुछ तो आँख खुले, कुछ तो खुले। चूँकि हम इस शिक्षण व्यवस्था में 3 ही आदमी होते हैं, चौथा जो है वो कुछ नहीं है। शिक्षक है, बच्चा है और आप अभिभावक। हमारे यहाँ की स्थिति तो और गड़बड़ है। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम लोग लेबर क्लास के हैं, माने वो पंजाब में बाहर रहते हैं, इस सब लोगों में तो मैक्सिमम लोग गाँव में रहते हैं। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। तो अब वहाँ बच्चा या शिक्षक 2 आदमी पर वहाँ का व्यवस्था टिका हुआ रहता है। लेकिन आपके यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो गार्जियन भी थोड़ा बहुत अपने बच्चे को देखते हैं, सारा चीज़ करते हैं। जिस तरह से अभी सुरेंद्र बाबू ने कहा कि गुरु होते हैं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जो भी शिक्षक हैं वो हो सकता है कि गुरु नहीं, लेकिन कोई न कोई तो आपको पढ़ाया है, कोई न कोई तो आपका गुरु है। तो सिर्फ अपने गुरु के लिए सारे लोगों को ये बात कही है। ऐसा नहीं कि हम जो है वहाँ है तो उसके लिए हम ये बोले वो बोले, वैसा कुछ नहीं होता है। हमारा ये मानना है कि आपको हमसे ज़्यादा तैयार रहना होगा। अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, किसी का भी हो, तो आप देखिए कि उस बच्चे को लेकर के 4 बजे भोरे से उसकी माँ जग जाती है, सुबह से उसका नाश्ता है, उसका ड्रेस, उसका सारा चीज़ मेंटेन, उसका आया स्कूल से बच्चा उसी समय से शुरू हो गया फिर दूसरे दिन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्या क्या गार्जियन करते हैं, कुछ नहीं, वैसा लोटा भटा चला आता है बच्चा। तो इन सब चीज़ों पर भी आप लोगों को, सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, और इसी से शिक्षा का माहौल होगा।
दूसरी बात कि स्कूल व्यवस्था में आज हम या ये सर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कल फिर दूसरा बैठेगा, ये कुर्सी है, फिर तीसरे आएंगे, लेकिन आप अपने व्यवस्था को मत गड़बड़ाने दीजिए, ना गड़बड़ाइए, ये आपका है। हम लोग तो मान लीजिए 5 बरस 10 बरस 20 बरस रहेंगे या जो भी रहेंगे, फिर तो ये सिस्टम जो है, आज मान लीजिए कि किसी समय में अगर आप इस समय में व्यवस्था को गिरा रहे हैं, तो इस समय के जो बच्चे भले जो धनी व्यक्ति हैं उनका बच्चा तो कहीं पढ़ लेगा, लेकिन जो गरीब का बच्चा जो यहीं पर पढ़ा हुआ है, जो जिनको यहीं से कुछ करना है, तो उनका फिर वो समय लौट के नहीं आने वाला है। तो अब तो हमारे यहाँ बहुत शिक्षक हो गए हैं, सभी अनुभवी हैं, योग्य हैं, आप सब लोग उनका सहयोग करें। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे रविंद्र बाबू आज जो है यहाँ से विद्यालय से विदा हो रहे हैं, तो इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं श्री संजीव कुमार को बुलाना चाहूँगा। 2 शब्द तिवारी सर के लिए रखेंगे। मध्य विद्यालय धीमा बंगा। आदरणीय अभिभावकगण, आज विदाई सह सम्मान समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत दूर से हमारे पथिक यहाँ बहुत कष्ट में रहे, मतलब अपने शारीरिक कष्ट में रहे, फिर भी अपने सेवा को जारी रखते हुए 31/5/2024 को सेवा को पूर्ण किया। बहुत खुशी की बात है कि सेवा को पूर्ण किया। और इस विद्यालय में रह करके जो इन्होंने सेवा दी वह सब शिक्षक से संभव नहीं है। इसीलिए कि कुछ इनके साथ दैविक प्रकोप कहिए या जो भी कुछ कहिए, लगभग 2 से 2.5 साल तक इन्होंने बहुत सारे कष्टों को झेला, झेल ही रहे। और उस दुख के घड़ी में भी इन्होंने विद्यालय को कभी अपना नहीं समझा। ऐसा नहीं कि अपना नहीं समझा, घर को दूर करते हुए विद्यालय में ही रह करके विद्यालय को अपना समझ करके इन्होंने सेवा प्रदान किया, सेवा भाव से। और इनके सम्मान समारोह आज यहाँ इस तिलकुरमा के इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में सभी अभिभावकगण बैठे हुए हैं, सभी इनसे अवगत भी हैं। हम तो दूर के हैं, लेकिन इनकी जो सेवा रही बहुत सराहनीय योग्य रही। किसी भी अभिभावक से, किसी भी विद्यालय परिवार के शिक्षक से, शिक्षिका से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव तक भी इन्होंने नहीं रखा और अपने जो सेवा था वह निरंतर करते रहे। और करने के दौरान बीच में इन्होंने बहुत मतलब अपने आप को यह महसूस किया कि हम अब सेवा नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने आवेदन भी लिख रखा था कि अब हम त्यागपत्र दे करके घर ही रहें तो बेहतर रहे। तो संजोग फोन से हमारी बात हुई तो हम बोले रविंद्र बाबू स्कूल में योगदान किया और उस स्कूल से आज सेवा को पूर्ण करते हुए विदा हो गए। इस बात से हमें खुशी है
से भाग जाना बहुत दुख था तभी, लेकिन आज सेवा को पूर्ण करते हुए आज शिक्षक के जितने भी परिवार हैं, अभिभावक हैं, सबको खुशी है कि हमारे रविंद्र बाबू बहुत दूर से थे, लेकिन यहाँ जितना दिन भी रहे, स्कूल में रह करके हो, जैसे भी हो, उतना कष्ट के बाद भी स्कूल में अपना सेवा को पूर्ण किया। इस बात से खुशी है और हमारे गांव समाज में भी, अगल बगल में भी इस बात की खुशी है कि सेवा को पूर्ण करके आज यहाँ से स्वसम्मान विदाई हो रही। बस हम इतना ही कहेंगे। और इनकी स्वास्थ्य के बारे में खुशी की बात अब यह भी है कि देखिए, सरकार का नहीं, ऊपर वाला का दैवी प्रकोप कहिए या जो भी कहिए, इतना दिन से इलाज कराए, 2 साल हो गया, लगभग 2-2.5 साल से इन्होंने आंखों का भी इलाज कराए। अब जाकर के जब इन्होंने सेवानिवृत्ति के मतलब अंतिम चरण में है, अंतिम मतलब हो गए, तब आंख से भी कुछ न कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। बहुत खुशी की बात है कि घर पर भी रहेंगे तो किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अपने से बाहर, कम से कम बाहर भीतर इधर उधर कर सकेंगे। यह खुशी की बात है। तो आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि रविंद्र बाबू सेवा को पूर्ण किए 31/5/2024 को इस मध्य विद्यालय तिनकुनवा से, और इनके विदाई सम्मान में हम 2 शब्द बोलने का हमें मौका मिला। बस हम इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रतोष कुमार जी से कहूँगा कि एक माला श्री अमित बाबू को गले में डालें। अब श्री पुष्पेंद्र जी से कहूँगा, गीता से सम्मानित करेंगे श्री रविंद्र बाबू को। अब मध्य विद्यालय तिनकुनवा के शिक्षिका श्री शिवानी कुमारी को बुलाऊंगा, डायरी और कलम से सर को सम्मानित करेगी। लीजिए फोटो लीजिए। अब मध्य विद्यालय तिनकुनवा के शिक्षक श्री शिव कुमार जी को बुलाऊंगा, 2 शब्द रखेंगे और माला अर्पण करेंगे श्री रविंद्र बाबू को। माला पकड़िए, इधर देखिए। परम आदरणीय रविंद्र सर, उपस्थित विद्वान शिक्षकगण और अभिभावक स्वरूप हमारे समस्त ग्रामीण, आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप सबों ने इतने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाल करके हमारे शिक्षक श्री रविंद्र सर के लिए अपना समय निकाला।
सबसे पहले तो मैं अपने विद्यालय प्रधान श्री अमित सर, सहायक शिक्षक वरीय शिक्षक श्री मन्नू सर, श्री सुरेंद्र सर, पुष्पेंद्र सर और प्रत्योष सर, शिक्षिका शिवानी मैम और विशाल सर, प्रिया मैम और मैं शिव कुमार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कुछ बात मुझे कहनी है सर के बारे में। मैं सबसे नया हूँ यहाँ पर, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था मैंने यहाँ पर, लेकिन सर जहाँ से उठ कर के आए हैं, सर जहाँ से चल कर के आए हैं, उसके बारे में कविता है कि यह जीवन एक कहानी है, परमेश्वर सुख दुख चुनता है, नर सुनता है सर धुनता है, इसमें ऐसी दिलचस्पी है, ऐसी रंगीन बयानी है, यह जीवन एक कहानी है। कहाँ पर थे यह और कहाँ पर यह आ गए। इन्होंने बहुत ही कठिन समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है। इनका एक एक संवाद, इनका एक एक स्वर, इनकी एक एक आदेश हम सब लोगों के लिए लेगेसी है। जब ये जाएंगे तो हम लोगों को बहुत याद आएंगे। सर ने कहा यह दुख का समय है, निश्चित रूप से यह दुख का समय है, लेकिन यह बहुत ही सुख का भी समय है कि सर ने अपना संपूर्ण जीवन, जितना भी इन्होंने नौकरी की, जितनी भी इन्होंने नौकरी की, एक बहुत शानदार तरीके से खत्म करके अब एक दूसरी जगह जा रहे हैं, अब अपने अपनों के बीच समय बिताने जा रहे हैं। एक विद्यालय है जहाँ सारे शिक्षक चले जाते हैं, एक अकेला, एक स्तंभ, एक बरगद खड़ा है वहाँ पर। हम लोग कभी अगर 2-4 मिनट पहले भी चले भी जाते थे तो सर फुल पैंट शर्ट पहन करके एकदम टिके हुए रहते थे। कोई आएगा तो कहेंगे कि भाई हम हैं यहाँ पर, हम यहाँ पढ़ाते हैं। एक तो ये बात होगी। उसके बाद जब सर क्लासरूम में जाते हैं, सर को कहा कि कुछ ऐसी विपत्ति आ गई, सर को दिखता नहीं है, लेकिन सर परमानेंटली क्लासरूम में बैठे रहते हैं और सारे बच्चे सस्वर पाठ करते हैं, सर सुनते रहते हैं और बीच बीच में सर उनको बूस्टअप करते हैं, मोरल बूस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि यह बात तो हमें भूले ना भुलाएगी कि जब तक सर थे, हम लोग खाना खाते थे, सर पूरे विद्यालय को टेके हुए रहते थे, एकदम एक स्वर से, किसी की आवाज नहीं आती थी और बिना एक छड़ी उठाए हुए एक बार घूम जाते थे सारे बच्चे साथ, हम लोग सारे मास्टर खा कर आते थे, फिर अपनी अपनी जगह ग्रहण करते थे। बहुत कुछ सीखा है सर से। सर ने यह सिखाया है कि गुरु गोविंद दो खरे, खाको लागे पाए, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो बताए। हमेशा सर हम लोग को बूस्ट करते हैं। अमित भैया है, सुरेंद्र सर है, मनु सर है, ये सारे शिक्षक सब हम लोग इनको हमेशा बहुत ही मिस करेंगे। वी लव यू सर, बहुत बहुत आपको प्यार करते हैं और आपके सुखद, सफल और आगे के भविष्य के सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सबों का पुनः धन्यवाद। इस के बीच अब मैं एक माला अर्पण करने जा रहा हूँ तिवारी सर को। अब मैं श्री अंजय बाबू को बुलाना चाहूंगा। श्री तिवारी सर को माल्यार्पण करेंगे। अब मैं राकेश कुमार को बुलाना चाहूंगा सर को माल्यार्पण करने के लिए। अब मैं श्री अमित कुमार ठाकुर पट्टी को बुलाऊंगा सर को माल्यार्पण करने के लिए। अब इसी बीच
मैं श्री धीरेन्द्र बाबू को मध्य विद्यालय बंगा बनाना चाहूँगा सर को माल्यार्पण करने के लिए। अब मैं श्री मनोज कुमार जी को बुलाऊंगा, नौलखी मध्य विद्यालय नौलखी। ठीक है, भारी कर देते हैं आप लोग। श्री संजीव बाबू माल्यार्पण कर रहे हैं, डायरी को सम्मानित कर रहे हैं डायरी कलम से। अब मैं श्री जयनंदन कुमार जी को बुलाऊंगा, मध्य विद्यालय सौरिया, सर को माल्यार्पण करेंगे। वो शब्द ही मैं रखना चाहूँगा, सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो अपनी पदचिन्ह छोड़ जाते हैं। ऐसे ही लोगों में शुमार है हमारे रविंदर बाबू। जैसा कि कल ही हमें जानकारी मिली कि शारीरिक बाध्यता के बावजूद पिछले 3-4 वर्षों से अनवरत इस विद्यालय को इन्होंने सेवा देने का काम किया और उस दौर में सेवा दे रहे हैं जब शिक्षकों के लिए काफ़ी पैंडेमिक समय है। मैं इस विद्यालय के तमाम सहयोगी शिक्षकों और ख़ास करके प्रधानाध्यापक अमित बाबू के प्रति भी आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने रविंदर बाबू की सेवा काल को अच्छे ढंग से निर्वहन करवाया और 31 तारीख को जब इनका पूर्ण रूप से रिटायरमेंट का समय पूरा हुआ, इसके जो आभारी हैं वो इस विद्यालय के सहायक तमाम शिक्षक हैं, क्योंकि आज के दौर में इतनी बाध्यता के बाद सेवा का पूर्ण कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। दूसरी सबसे मौलिक बात यह है कि आज जब समाज के नज़रों में सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा शिक्षकों की गरिमा पर लगातार आघात किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम शिक्षकों को भी चाहिए एक दूसरे का सम्मान करें। जब रिटायरमेंट हो तो उसके लिए वक्त निकालें, क्योंकि एक गुरु जो है वो संसार को सींचने का, सृजन करने का काम करता है और एक गुरु कभी रिटायर नहीं होते, कभी विदा नहीं होते, वे अपने छात्रों की सांसों में जीवित रहते हैं। इनके द्वारा किए गए कर्म इस तिनकोनमा पंचायत में, इस तिनकोनमा क्षेत्र में पुष्प की तरह खिलेंगे, बिखरेंगे, सुगंध बिखरते रहेंगे। मैं सर को ढेर सारा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर और दीर्घायु हों। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि सर अब ठीक भी हो रहे हैं, तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभिभावक स्वरूप बुजुर्ग श्री ठक्को बाबू को श्री मन्नू कुमार जी से माल्यार्पण कराना चाहूँगा। एक माला ठक्को बाबू को पहनाया, बैठे नहीं हो मन्नू जी।